सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है भूगोल का, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। बेहतर जानकारी के लिए ध्यान से सुने। ठीक है, मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ टॉपिक, उसको आप ध्यान से सुने और एक एक चीज के विषय में मैं बताऊंगा। और हो सके तो मैंने जो नोट्स लिखा है उस नोट्स को आप उतार लें। 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, यानी रोक दें। उसके बाद ये नोट्स जो लिखा है मैंने उसको आप अपने कॉपी में उतार लें, क्योंकि क्लास 8 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड में, तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें और पूरा नोट्स लिख लें। मैं थोड़ा साइड होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक वीडियो को पॉज करके नोट्स लिखना शुरू कीजिए। तो ये हो गया नोट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। दोबारा शुरू करिए, ऑन करिए, अब देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, भूमि। भूमि यानी कि जमीन। ठीक, जमीन। फिर मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी। जल यानी कि पानी। प्राकृतिक वनस्पति, जो जंगल में पेड़ पौधे हैं जो अपने आप निकलते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और वन्य जीव संसाधन, वन्य जीवन संसाधन, तो वन में रहने वाले जीव जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो वहाँ पर उपलब्ध संसाधन है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये जितने संसाधन उनके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ की शुरुआत में 2 बच्चों की कहानी ली गई है। पहले बच्चे का नाम है बुधनी, जो कहाँ की है, झारखंड की है। ठीक है, तो ये जो बुधनी है, इसका परिवार कैसा है, ये मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, ये जंगल पर निर्भर करती है। इसके परिवार जो है, इसके परिवार के सदस्य किस पर निर्भर करते हैं, ये जंगल पर निर्भर करते हैं। और जंगल में क्या क्या है, वहाँ के जंगल के फल को बेच के अपना घर चलाते हैं। वो जंगल से कुछ कुछ लकड़ियां चुन कर लाते हैं, उससे घर चलाते हैं। दातून वहां से काट के लाते हैं, वो बाजार बेचते हैं। तो जंगल से जो जो मिलता है वो बेचकर वो अपना घर चलाते हैं। ठीक है, और उनके पास जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है। ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन में वो ज्यादा खेती नहीं कर पाते हैं, और जो भी खेती हो पाती है वहां पर वो साल भर के लिए क्या होती है, पर्याप्त नहीं होती है। और यहाँ का रहन सहन के कारण बुधनी जो है हर दिन स्कूल भी नहीं जा पाती है। ठीक है, तो ये कहानी है बुधनी का। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे गुरमीत की कहानी। गुरमीत कहाँ की है, पंजाब की है। तो पंजाब में जो उसके पिता के पास जमीन है वो लगभग 10 एकड़ का जमीन है। ठीक है, उसके परिवार के पास जो जमीन है 10 एकड़ का है। फिर उसके पास डेयरी है, डेयरी जहाँ पर पशुओं को पाला जाता है, उन दूध बेचा जाता है, उनके गोबर से कुछ वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे गोईठा हुआ या फिर गोबर गैस वगैरह सब बनता है, या डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध के आइटम्स बनते हैं, जैसे दूध हुआ, क्रीम हुआ, आइसक्रीम हुआ, वो सब कहाँ बनता है, वो सब डेयरी में बनता है। ठीक है, और ये जो बच्ची है गुरमीत, ये हर दिन स्कूल जाती है, हर दिन विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके पास जो जमीन है बुधनी के पास, वो जमीन उबड़ खाबड़ है। ठीक है, वो रोज स्कूल नहीं जा पाती है। यहाँ का इसका रहन सहन जंगलों पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ इसका जीवन, गुरमीत का जीवन अच्छा है। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ की प्राकृतिक जो यहाँ पर भौगोलिक वितरण है उसके कारण ये होता है। ठीक है, तो भौगोलिक वितरण के विषय में हम अब जानेंगे। ठीक है, तो इन कहानियों से हमें क्या ज्ञात हुआ कि यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति के कारण है। इन दोनों कहानी में क्या देखें कि ये जंगल पर निर्भर है, और इसके पास ये समतल जमीन है पंजाब में, वो तो समतल जमीन में अच्छा खेती हो रहा है, वो उसका जो उपज होता है साल भर के लिए पर्याप्त होता है, वो बेच भी पाते हैं। तो ये हमने देखा कि इन दोनों की कहानी में ये अंतर है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो विभिन्नता जो हमने देखा था, भूमि की गुणवत्ता देखा था, मृदा यानी मिट्टी के बारे में देखा, यहाँ पे इन सब
सब जगहों की मिट्टी में अंतर है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति अलग है। यहाँ का जो झारखंड का प्राकृतिक वनस्पति पूरा जंगल ही है। ठीक है, और पंजाब में इतना नहीं मिले, वहाँ समतल जमीन है तो वहाँ पर खेती का अलग सुविधा है, यहाँ अलग है। तो ये भौगोलिक वितरण के कारण ही होता है। तो अब हम पढ़ेंगे भूमि। भूमि यानी कि जमीन। भूमि क्या है? जमीन। भूमि यानी कि जमीन। तो जमीन क्या है? जमीन तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे जमीन क्या है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, वो जमीन है। ठीक है, तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पूरा विश्व है ना, ये विश्व है मान लीजिए, तो विश्व में लगभग जो 30% भाग है, ये 30% भाग जो है यही रहने लायक स्थल भूमि है। बाकी 70% भाग में क्या है? जल है। क्या है? जल यानी कि पानी। तो विश्व के पूरे 70% भाग में जल है और 30% भाग में भूमि है। तो यही 30% भाग हम लोग के रहने के लिए, लेकिन 30% भाग में भी हम लोग नहीं रह पाते हैं। ठीक है, 30% भाग में भी कुछ जगह जो है उबड़ खाबड़ है, कुछ आपका ग्लेशियर में आते हैं और जहाँ पर रहन सहन मुश्किल हो, तो कुछ बड़े बड़े जंगल हैं, वहाँ रहना मुश्किल है। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ हम लोग नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, कहीं 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 पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं दलदल है, कहीं मरुस्थल है, कहीं सघन वन क्षेत्र है, मतलब पूरा घिरा हुआ वन क्षेत्र है। कहीं पे जो विरल जनसंख्या है, वहाँ पर विरल जनसंख्या कहने का मतलब जनसंख्या जो छितरा हुआ है। तो ये कैसे जगह पर होता है? वही जंगल वाले क्षेत्र में जहाँ लोग रहना नहीं पसंद करते, तो वहाँ लोग छितरे हुए रहते हैं। एक घर यहाँ है, एक घर कहीं और मिलेगा, तो वहाँ विरल जनसंख्या होता है। ठीक है, तो इन कहीं कहीं दुर्गम स्थानों पर विरल जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे उपजाऊ मैदान नदी घाटी में सघन जनसंख्या होता है। तो उपजाऊ मैदान जो नदी के किनारे होता है, जहाँ समतल जमीन होता है। ठीक है, और नदी घाटी जहाँ नदी के किनारे वाले जगहों पर, वहाँ क्या होता है? वहाँ सघन जनसंख्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, विरल जनसंख्या क्या है और सघन जनसंख्या। सघन जनसंख्या कहने का मतलब क्या है? जैसे कि एक गांव है, मान लीजिए गांव में पूरे लोग ऐसे सम रह रहे, इतना हट हट के रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विरल जनसंख्या। लोग अपना दूरी दूरी में घर बना के, एक घर यहाँ कुछ 500 मीटर में, कोई कुछ और दूरी में रह रहे हैं, तो वो विरल जनसंख्या हो गया। विरल जो दूर दूर में रहते हैं। ठीक है, अब अगर सब कोई सट के रहने लगे, सब आसपास सबका घर हो जाए, गांव में पूरा घर बगल बगल में हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सघन। अगर सटा हुआ है सब तो सघन जनसंख्या हो गया, और अगर छितरा हुआ है तो विरल जनसंख्या हो गया। तो विरल जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? इन दुर्गम स्थानों, उबड़ खाबड़ जगहों में, पहाड़ी क्षेत्र में, दलदल में, मरुस्थल में और सघन वन क्षेत्र में विरल जनसंख्या। और उपजाऊ मैदान नदी घाटी में क्या होता है? सघन जनसंख्या। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि सघन जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो या तो उपजाऊ मैदान में या नदी घाटियों में, जहाँ शहर का विकास हुआ वो जगह भी हो सकता है। ठीक है, और इन सब जगहों में कैसे जनसंख्या पाई जाती है पूछा जाएगा। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पहाड़ी दलदल में कैसी जनसंख्या पाई जाती है? तो यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो जमीन है यानी कि भूमि, तो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो भूमि का उपयोग कहाँ, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप कहाँ रह रहे हैं? भूमि पर रह रहे हैं, घर वहीं पर बना है, तो घर के लिए तो सबसे पहला हो गया कि भूमि घर के लिए। और क्या क्या हो सकता है? देखिए, कृषि यानी खेती के लिए प्रयोग करते हैं, वानिकी यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए, जंगल लगाने के लिए, खनन यानी कि खुदाई के लिए, माइंस वगैरह जो होता है खनन का काम होता है, जमीन पे ही होता है, खनन हो गया। गृह निर्माण घर बनाने के लिए, सड़क रास्ता, ठीक है, सड़क यानी रोड बनाने के लिए, तथा उद्योग की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग होता है। तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए भूगोल में वो चीज पढ़ते हैं जो हमारे आंख के सामने हमारी पृथ्वी पर मौजूद है।
ठीक है। तो ये सब हम लोग अपने आंख से ही देखते हैं, आपके अगल बगल आपको ये सब दिख जाएगा। तो आप भूगोल में यही पढ़ें जो आप देखते हैं, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि भूगोल हार्ड है, ये इजी है। आप देखें अपने अगल बगल में क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पूरे विश्व में, भारत में और झारखंड में भूमि का जो उपयोग है वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पूरे विश्व में क्या है। देखिए विश्व में कृषि योग्य भूमि जो है वो 11% है, चारागाह 26% है, वन 31% है, और टोटल अगर और अन्य देखा जाए तो अन्य हो गया 32%। आप इसको अगर जोड़ देंगे तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 100% होगा। यानी टोटल जमीन जो है, टोटल में कृषि योग्य भूमि जहां पर खेती कर सकते हैं वैसे जगह है 11%, ठीक है। चारागाह यहाँ पर जहाँ पर पशुओं को चराते हैं वो हो गया 26%, वन जहाँ पर जंगल है वो 31%, और अन्य जहाँ घर है, फैक्ट्री है और बहुत सारे जो अन्य जगह हैं वो 32% है। यानी टोटल 100% को ऐसे बांटा गया है, ठीक है। ऐसे वहाँ का जमीन बटा हुआ है, ठीक है। अब भारत में कैसे बटा हुआ है। भारत में जो कृषि योग्य भूमि है, खेती के लिए जमीन है, वो 57% है, 57% है। चारागाह जहाँ पर पशुओं को चराते हैं वो 4% है, वन यानी कि जहाँ जंगल है वो 22% है, और प्रति भूमि कितना है 17% है। प्रति यहाँ पर जहाँ पर कोई प्रति नहीं, अन्य जमीन जहाँ पे अन्य जमीन घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, वो सब अन्य जगह 17% है। तो ये भी टोटल मिलाएंगे तो आप 100 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे झारखंड का। तो झारखंड जो है, झारखंड जो हमारा राज्य है, तो झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना है 23%, 23%। चारागाह जहाँ पशुओं को चराते हैं वो है 1%, जहाँ वन जहाँ पर जंगल है वो 29% है, और प्रति भूमि 26% है, और अन्य में है 21%, ठीक है। प्रति भूमि जो बेकार पड़ा हुआ, कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है, तो वो कितना प्रतिशत है 26% है, 26%। तो ये भी हमने देख लिया झारखंड के भूमि को कितने प्रतिशत में इन सब में बांटा गया है, ठीक है। अब हम जानेंगे स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने प्रकार के हैं। स्वामित्व मतलब जो मालिक है, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर जो भूमि है वो 2 प्रकार के होते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी नाम से स्पष्ट है, निजी जो एक व्यक्ति का होगा या किसी एक कंपनी का होगा, जो किसी जो सरकार के अधिकार में नहीं है, वो किसी एक आदमी का अधिकार में है। जैसे ये मेरा घर मेरा है, ठीक है, ये मेरा निजी घर हो गया। तो उसी प्रकार निजी कंपनी हो गया, मेरा निजी दुकान हो गया, मेरा निजी फ्लैट हो गया। तो जो भी है ये निजी हो गया, जो अपना है, ठीक है। और सामुदायिक जिसपे पूरे समुदाय का होगा। निजी जैसे कि अब मैंने बता दिया उदाहरण। सामुदायिक में क्या हो सकता है, समुदाय जो पूरे समुदाय का है, जैसे कि पार्क, यहाँ पर पूरे समुदाय के लोग रहते हैं, पार्क, ठीक है। रेलवे स्टेशन, फिर सामुदायिक भवन होता है जहाँ पर पार्टी वगैरह होता है, तो वो सब क्या है सामुदायिक भूमि में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या की बढ़ती मांग के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण क्या है, भूमि का खराब हो जाना। तो भूमि का खराब कैसे हो जाता है, भूमि में कुछ जैसे भूमि, अब जान सकते हैं भूमि हम लोगों को उपज देता है, कुछ फसल लगाते हैं तो भूमि पर ही लगाते हैं, ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण कैसे, भूमि खराब कैसे होता है, जैसे जैसे लोग रहते हैं, देखे होंगे कि कचरा वगैरह फेंक देते हैं, प्लास्टिक वगैरह प्रयोग करते हैं और रोड किनारे ही कहीं भी फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, प्लास्टिक मिट्टी में दबता है, और वो प्लास्टिक जो होता है कभी गलता नहीं है, ठीक है। और मिट्टी में दब जाने के कारण वो गलेगा नहीं, तो नीचे से कभी पौधा नहीं निकलेगा, और वो सड़ता नहीं प्लास्टिक, तो वो नीचे से कुछ भी अंकुरित नहीं हो पाएगा, मिट्टी को वो खराब कर देगा, मिट्टी का पोषक तत्व खत्म कर देगा वो, तो जिसके कारण मिट्टी खराब हो जाता है। और ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा
सब चाहता है फसल उत्पादन करे, फसल उत्पादन कर ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक वगैरह प्रयोग होता है, कीटनाशक प्रयोग होता है, रासायनिक उर्वरक प्रयोग होता है, जिसके कारण ये पानी में मिलके या बारिश के कारण कैसे भी ये अगर ज़्यादा मात्रा में अगर खेत में आ गया तो ये खेत का उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है, जिसके कारण भूमि खराब हो रहा है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं भूमि निम्नीकरण के। ठीक है, तो हम जाने की जनसंख्या की बढ़ती मांग, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है, हर चीज का डिमांड कर रहा है, तो जनसंख्या जैसे जैसे बोझ बढ़ाते जा रहा है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कारण क्या होता है। भूमि निम्नी के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। मैंने अभी बताया कि प्लास्टिक या फिर कोई भी वस्तुओं को जमीन में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। और भूमि निम्नीकरण या भूमि खराब होने के कारण क्या होता है, वन और कृषि योग्य भूमि भी खत्म हो रहा है या खराब हो रहा है। ठीक है, बताया कि प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं तो प्लास्टिक में अंदर से पौधा नहीं निकलेगा तो मिट्टी खराब हो गया ना, तो जिसके कारण कृषि योग्य भूमि जहाँ पर खेती कर सकते हैं वो मिट्टी भी खराब हो रहा है और वन भी खराब हो रहा है, वन भूमि भी खराब हो रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों के समाप्त होने का खतरा बन गया। प्राकृतिक वनस्पति जो अपने आप जंगल में देखते होंगे पेड़ सब निकलता है, वहां पर जंगल में आप क्या पेड़ लगाने जाते हैं? नहीं, है ना, नहीं लगाने जाते हैं ना। तो जंगल में पेड़ लगाया जाता है, लगता है वो अपने आप लगता है, उसको हम लोग नहीं लगाते हैं, है ना। तो अपने आप जो लगता है उसको प्राकृतिक बोला जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति भी खराब हो रहा है भूमि के निम्नीकरण के कारण। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, समाज और पर्यावरण पर आपदा आ सकती है। समाज और पर्यावरण जो है वो क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है, उस पर आपदा आ सकता है। आपदा मतलब कुछ भयंकर मुसीबत आ सकती है। अभी बाढ़, सूखा, ये सब बार बार आता होगा, आप देखते ही हैं, है ना, हम लोग उससे गुजर चुके हैं। तो क्या है, ये क्यों हो रहा है, प्राकृतिक के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम लोग प्रकृति का बहुत ज्यादा मात्रा में दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब होता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भूमि का हम लोग किसी भी प्रकार से नुकसान कर रहे हैं, तो अब इसको बचाने का उपाय करना चाहिए, तभी हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं। बचाना चाहिए कि नहीं? बचाना चाहिए। तो अब कैसे बचाएंगे? तो भूमि संसाधन जो है हमारा, उसको संरक्षण करने यानी उसको रक्षा करने का क्या तरीका हो सकता है? पहला तरीका है वनारोपण। ठीक है, वनारोपण यानी कि पेड़ लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। पेड़ लगाने से क्या होता है, पेड़ जो होता है मिट्टी को पकड़े रहता है, और मिट्टी को पकड़े रहता है तो ज्यादा मात्रा मिट्टी का कटाव नहीं होता है। मिट्टी कटाव भी एक भूमि निम्नीकरण का ही कारण है। ठीक है, तो मिट्टी कटाव नहीं होगा, और वन पानी को सोख के रखता है या मिट्टी का उर्वरा शक्ति बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करेंगे। अभी मैंने बताया रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग कारण मिट्टी खराब हो रही है, तो उसका हम लोग कम उपयोग करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करेंगे। ज़्यादा लोग बहुत सारे किसान होते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़काव कर देते हैं रासायनिक कीटनाशक या उर्वरक का, तो उससे क्या हो रहा है, मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है। तो वो सब नहीं करना है। ठीक है, इन सब का प्रयोग कम करना है। अतिचारण पर रोक। अतिचारण यानी पशुओं को ज्यादा खेत में नहीं चराने ले जाना, उसके लिए चराने के लिए अलग भूमि है, खेत में नहीं ले जाना है, या फिर ऐसे जगहों पर नहीं ले जाना जहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, तो या फिर अतिचारण, पशु सब जब होता है अतिचारण मतलब ज्यादा चर जाएगा, तो चरने के कारण होता है वो लोग ज्यादा मात्रा में चलेगा और उसका खूर जो होता है मजबूत होता है, तो मिट्टी को काटते चले जाता है। देखे होंगे बारिश के मौसम में जानवर सब मिट्टी को काट देता है, तो इसके कारण भी मिट्टी खराब होता है। ठीक है, तो वो सब ध्यान रखना है। और क्या करना है, खाली खदान को भरना। आप देखे होंगे खनन में जितना माइंस वगैरह होता है, बहुत सा व्यापारी लोग होता है माइंस में खुदाई तो कर देता है। ठीक है, ये गड्ढा हो गया, ये गड्ढा हो गया, मान लीजिए आप गड्ढा को ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मान लीजिए माइंस है, तो ये गड्ढा को ऐसे ही छोड़ दिए, और ये गड्ढा क्या होता है, खराब हो जाए, गड्ढा कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, खुदाई करके इससे अयस्क निकाल लेता है, ये गड्ढा बेकार हो जाता है। तो
इन व्यापारियों को क्या चाहिए कि जब माइंस का काम यहाँ से खत्म हो, जितना यश उनको निकालना है निकाल लिए, उसके बाद इन जगहों को भर दे। ठीक है, भर देगा तो क्या होगा, मिट्टी वो अब मिट्टी वहां पर भर गया, अब वो उपजाऊ दोबारा हो सकता है। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। आज हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 1। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में हमने इतना जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला इससे आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।